तो फर्स्ट टेस्ट मैच खत्म हो चुका है इंग्लैंड और इंडिया के बीच। आज डे 5 समाप्त हो चुका है और रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत चुका है। भारत को हार चखनी पड़ी है और हमारे चेहरों से पता ही लग रहा होगा, हम लोग काफी उदास हैं। अच्छा दिन नहीं रहा भारत के लिए, बिल्कुल भी नॉट अ गुड डे। डिड नॉट गो एज वी हैड एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्टेड इट टू बी। I'm very sure fans all over the world, Indian fans, would be very, very upset. Nonetheless, a very good test match to watch. Good 5 days of test cricket. 5 दिन तक ये टेस्ट मैच चला। लास्ट डे के लास्ट सेशन तक ये मैच गया। आजकल काफी रेयरली ये दिखने को मिलता है, तो उस चीज की मुझे जरूर खुशी है। मगर 5 टेस्ट सेंचुरीज, मतलब 5 बैट्समैन, 4 बैट्समैन से 5 सेंचुरीज और एक बॉलर ने 5 4 लिया, उसके बाद भी हम पता नहीं कैसे हारने वाली साइड में है। तो रजत और सहर्ष, व्हाट डू यू गाइस हैव टू से अबाउट दिस? वी कैन स्टार्ट विद यू सहर्ष। तो ये वाला टेस्ट लॉस थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि मैंने पहले मैच से पहले मैंने ये बैटिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी इंडिया से। सो आई मीन रिसेंटली हम जो भी मैच देखते हैं इंडिया का, रिसेंटली इट हैज बीन दैट वी आर 30 for 2 और 30 for 3। बट इस मैच में ये बिल्कुल नहीं था। सो आई वॉज रियली सरप्राइज एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि आर टॉप ऑर्डर इज परफॉर्मिंग। बट अगर एक चीज सही होती है दूसरी गायब हो जाती है। तो टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया, बट बॉटम ऑर्डर, लोअर ऑर्डर सब कोलैप्स्ड। 2 innings, just 9 runs. So 9 runs is like beyond imagination. Just 9 runs. तो उसकी वजह से आई थिंक दैट इज अ मेन फैक्टर, वन ऑफ द मेन फैक्टर्स दैट इंडिया लॉस्ट. It can be contribute. It can be three. I think it is three factors. पहले lower batting order not working for us. दूसरा can be no help for Bumrah, no support from Bumrah, um, and runs leaking by everyone except for Bumrah. That just never we were never able to build pressure because of that. And third factor can be, of course, fielding. So फील्डिंग में अपन ने बहुत कैच ड्रॉप किए। स्पेशल मेंशन यशस्वी जायसवाल, 5 कैचेस ड्रॉप्ड। और ये आई थॉट कि जायसवाल अच्छा लाइक स्लिप फील्डर है, बट उसने ऑस्ट्रेलिया में भी काफी कैच ड्रॉप किए। बिल्कुल। सो आई थिंक ही नीड्स टू वर्क ऑन दिस पार्ट। बट आई वुड से दीज आर द थ्री रीजंस दैट इंडिया लॉस्ट टुडे। I mean, you dropped Harry Brook twice. The guy went on to score 99 runs in the first innings, which I think made a huge impact, right? And so पुराने शास्त्रों में यही बोला गया है क्रिकेट के कि कैचेस विन यू मैचेस, और वही होता हुआ दिख रहा है कि आ, आपने कैच नहीं पकड़े और आप गेम से बाहर होते गए एंड इवेंचुअली यू जस्ट लॉस्ट द गेम। इंग्लैंड ने भी काफी अच्छी फील्डिंग करी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि ये, मैं स्काई स्पोर्ट्स का कवरेज देख रहा था एंड बहुत इंग्लिश क्रिकेटर्स ने, फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर्स ने बोला कि ये जो ग्राउंड का स्लोप है, इसके कारण बॉल को साइट करना, देयर इज सम डिफिकल्टी to sight the ball, which could be a potential reason that we saw so many catches being put down in this test match. However, I want to say this is not the first test match being played here, and the team arrived Yeah. here well in advance. So, whatever the reason is, that should have been addressed during Yes, during the yes. practice session. So, but what I'm trying to say is that could be a reason. But yeah, man, those catches definitely hurt us, and that's why we are probably on the losing side, wrong side of this game. Sure. But yeah, so The coming back before we start, I actually want to give a shout out or just applaud the batting of Ben Duckett and Zach Crawley, who easily took the game away from us. Even the opponents, but they deserve this. What a batting they had done. They did not let the pressure build. They kept their minds cool. And amazing batting, man. Amazing batting. Yeah, man, Yeah. 100%. Good that you brought that up. We were about to move on to that. For sure. Yesterday, we thought that the first hour today is going to be very crucial for India. The bowlers would be fresh, maybe early in the mornings, little bit of overcast conditions with clouds around, and that's the time when India should be striking, looking to take wickets. But those two batters that you just mentioned, Zach Crawley and Ben Duckett, did not let the bowlers come into play at all. Especially they just negated Bumrah so well. And मैं सुन रहा था जब Ben Duckett eventually 149 runs बनाए, उनको मैन ऑफ द मैच मिला। वो पोस्ट मैच में यही कह रहे थे कि वो पहले से डिटरमाइन होके आए थे, उन लोगों का गेम प्लान यही था कि हमारे बैस बॉल बुमराह के अगेंस्ट नहीं करने वाले।
we will just see him through. So, Yeah. Saharsh, what do you have to say about those two batters and in English batting in general? Yeah, exactly. Like, I mean, they had a set plan, set strategy. अभी देखो, ये प्रॉब्लम इतनी एविडेंट है अपनी इंडियन बॉलिंग लाइनअप की कि उनको एक इनिंग्स में पता चल गया कि क्या करना है अपने उनको। बेसिकली उनका स्ट्रैटेजी सिंपल था, बुमराह को जस्ट प्ले हिम आउट, डोंट टेक रिस्क ऑन बुमराह, और बाकी को इनफ रन्स वो इजीली मार सकते हैं। तो मतलब Easily. जस्ट इमेजिन इफ बुमराह bowls a maiden over and follow up में सिराज gives 9 runs, it's a 4.5 run rate. So, and that's all they needed. I think their plan was solid. I mean, you have to give respect to Bumrah. You can't play loose shots, can't play fast ball to Bumrah. You might end up losing the game. तो I mean, ये इंग्लैंड की थिंकिंग पे वो है कि वो केवल एक चीज बेसबॉल पे स्टक नहीं है कि हम यही खेलेंगे, कोई बात नहीं, हम हारे तो हारे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू विन गेम्स, एंड Smart baseball. that's how they thought. Yeah. So I Yeah, I love and batting from Ben Duckett. Like Ben Duckett, initially a bit cautious. उसने वो ट्रिकी फोर्थ डे का ट्रिकी स्टेज भी क्लियर करवाया बेन डकेट और जैक क्रॉली ने, एंड 6 देन दे ओवर जस्ट शॉट्स। या बहुत ही शानदार बैटिंग। इंग्लैंड की बैटिंग ने आज इंडिया को, स्पेशली ओपनर्स ने, पूरी तरीके से मैच के बाहर कर दिया। लिटिल I वर्ड्स ऑन would जैक क्रॉली। रजत, डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट दैट? into Zach Crawley now. I would really applaud him because initially जब बुमराह के 3-4 ओवर का स्पेल डला था, इनिशियली सिर्फ जैक क्रॉली ने उसे फेस किया था। बेन डकेट इवन hadn't faced him. बेन डकेट को मैं देखा था, like when I opened the match, commentator was saying this is the first ball Ben Duckett is going to face from बुमराह, और उस वक्त ऑलरेडी बुमराह के 3 ओवर शायद स्पेल में चले गए थे। So amazing to see how Zach Crawley actually managed to, that initial first day Bumrah threat negate कर लिया उसने। एंड वन मोर लाइक थिंग अबाउट जैक क्रॉली बैटिंग इन सेकंड इनिंग्स, if अगर like you see he was batting a lot more with the straight bat. I think वो बेस्ट अप्रोच है बुमराह के अगेंस्ट या कोई भी अनदर बॉलर, बिकॉज फर्स्ट इनिंग्स में आई थिंक वो थोड़ा बैस बॉल इफेक्ट था कि पहले ही ओवर में बुमराह को ही वाज ट्राइंग टू अनसेटल हिम, और उसमें उसने ऐसे लेग साइड में बॉल को मारा है जो कि आउट हो गया। अभी सेकंड इनिंग्स में सारे उसने शॉट्स कोई भी ऐसा क्रॉस बैटेड नहीं खेला है, सीधा सारे स्ट्रेट बैट से खेला है। तो आई थिंक भाई एक ही इनिंग्स में इतना एडजस्टमेंट इज भाई बैट्समैन बैट्समैन शुरू में तो अपने ईगो पे आ जाता है कि भाई ये इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहा है, मैं तो इसको मार के मानूंगा, लाइक तो उसमें आउट हो जाता है। बट व्हेन यू आर अ स्मार्ट बैट्समैन, you realize you do not go against a smarter bowler. This opening partnership was the big difference because if I remember correctly, 188 रन पे पहला विकेट गिरा है 42 ओवर बाद। मतलब ऑलमोस्ट एक ओडीआई मैच 50 ओवर होता है, ओडीआई मैच में 42 ओवर इन दोनों बैट्समैन ने अकेले ने खेल लिए। 42 ओवर तक तो आपके, जिसमें से 6 ओवर कल हुए थे, मतलब 36 ओवर आज हुए। 36 ओवर्स दे प्लेड टुडे। इसी से मैं बात करना चाहूंगा हमारे दूसरे पॉइंट की, जो थी इंडिया के बॉलर्स ने जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट नहीं करा। ऑल दो डे 5 में जसप्रीत बुमराह ने भी कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा नहीं है, जिसकी वजह से ही मुझे लगता है कि इस गेम में इंडिया इतना पिछड़ गया। अगर आप पूरे गेम के कोर्स को देखें, 5 दिन को, तो इंडिया बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन में था। जैसा कि शरद ने इस कॉन्वर्सेशन के शुरुआत में ही बोला कि यार मेरे को तो आदत है 30 for 2 30 for 3 देखने की, और हमने बनाया 471, जो कि मैं मानता हूं 600 रन होने चाहिए थे, मगर हम ऑलमोस्ट 130 रन कम थे, जिसने बहुत बड़ा फैक्टर इस गेम के आउटकम में कंट्रीब्यूट करा है। इंडिया के सपोर्ट बॉलर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा। जसप्रीत बुमराह ने आज खास बॉलिंग नहीं कराई, मगर वी विल लाइक he got a 5 in the first innings. What can we even complain about? It's about the support bowlers. It's about mainly about, so I will go one by one. पहले मैं प्रसिद्ध कृष्णा की बात करता हूँ। प्रसिद्ध कृष्णा, जो फर्स्ट स्पेल होती है, पहले जो आपके फर्स्ट पेयर ऑफ बॉलर्स होते हैं, जैसे बुमराह सिराज हो गए, यू यू वांट आफ्टर देयर स्पेल टू बी कंटिन्यूड और थोड़ा सिमिलर प्रेशर बना के रखे फ्रॉम योर थर्ड एंड फोर्थ बॉलर, जो कि मान लो कृष्णा और जडेजा मान लो, या फिर कृष्णा शार्दुल मान लो। वहां पे कृष्णा गेव रन्स लाइक एनीथिंग, इकोनॉमी ऑफ 6.13, मतलब
6.13 इकोनॉमी इन अ टेस्ट मैच इज टू मच. सारा प्रेशर चला जाता है No, ओपनिंग स्पेल का. of course, of course. अगर और इंडिया के पास 600 रन भी होते तो भी मैं कहूंगा कि हाँ, 6 की इकोनॉमी से रन देना, जब आपने ऑलमोस्ट 20-25 ओवर करवाए हैं, दैट्स नॉट लाइक यू कांट जस्टिफाई दैट, दैट्स वेरी पुअर. कमिंग टू रविंद्र जडेजा इतना एक्सपीरियंस स्पिनर होके इतना टाइम से इंडिया के लिए खेला है. ही वॉज नॉट हिटिंग द रफ पैच फॉर अ लॉन्ग टाइम. लाइक पिच पे ऑन लाइक फॉर लेफ्ट हैंडेड बैटर्स पिच पे एक बहुत बड़ा रफ पैच था लेफ्ट हैंडेड बैटर के ऑफ साइड पे. ही वॉज नॉट हिटिंग. लाइक कॉमेंटेटर्स वर ऑल्सो सेइंग दिस कि इट टुक जडेजा सो लॉन्ग टू इवन स्टार्ट हिटिंग ऑन द रफ पैच. और जैसे ही उसने स्टार्ट किया हिट रफ पे हिट करना किया तो बेन डकेट को भी प्रॉब्लम हो रही थी और बेन स्टोक्स का तो विकेट भी ले लिया. तो Yeah. माय क्वेश्चन इज इतना टाइम you did not even bowl there. Like that was probably 1 or 2 hours. You were just bowling straight. आई एग्री एंड आई मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है. इनफैक्ट जो फुटहोल्स, जो रफ पैचेस की तुम बात कर रहे हो, जो फुटहोल्स है, वो कल डे 4 में ही बनने लग गए थे जब रविंद्र जडेजा हाँ. खुद बैटिंग कर रहे थे. और मुझे याद है कि दिनेश कार्तिक ने कहा भी था एयर में, ऑन एयर, ही सेड दैट जडेजा, ऑल्दो अभी वो बैटिंग कर रहे हैं, लाइक ही इज बैटिंग राइट नाउ एंड ही the ball is turning and he might be having difficulties facing the balls, but somewhere or the other he will also be getting happy because he's supposed to be bowling on this next. But Yeah. you rightly said, Sarge, it's just like he did not leverage that. उसने उसका फायदा ही नहीं उठाया उन फुटहोल्स का. वहां पे उतनी बॉल टर्न ही नहीं, उस पर पिच ही नहीं कराई. एंड इवेंचुअली जब वो कराने लगे, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि दिस इज, आई हैव टू यूटिलाइज दिस, he eventually got Ben Stokes out, which I think जिसमें Ben Stokes की भी थोड़ी गलती है. Ben Stokes जडेजा को सिर्फ रिवर्स मारे जा रहे थे. इवेंचुअली वो आउट भी रिवर्स पे ही हुए, कैच आउट होते. जो जो कैच शुभमन गिल ने पकड़ा, वो उसमें उसके बाद जो सेलिब्रेशन था, जो एग्रेशन था, उससे काफी विराट कोहली की याद आई, इंडियन टेस्ट कैप्टन जो इंग्लैंड में काफी सक्सेसफुल रहे हैं. बट राजा, डू यू वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट Shardul Thakur? Saharsh talked a little bit about Prasidh Krishna, who was below par for sure. Bumrah, we can't complain a Well, lot about, but Mohammad Siraj and Shardul Thakur, do you want to talk a little bit about them? for sure, for sure. So Shardul Thakur, I think Saharsh had said a lot about him in the last video. And I think that reel also went so viral where he had where his rant video, that nobody needs to add anything to him. But yes, Shardul Thakur also hit 2 wickets, but he gave away 51 runs in his 10-over spell, which is actually kind of uh run rate wise, run rate economy rate wise a bad one. And 2 wickets in which one of them was Harry Brook for a duck. But impactful bowling to nahi thi. He did take 2 wickets. I'm not going to lie. Wickets always bring impact, but It was too late. it was too late. Let's just say that too late to come, to be honest. And then Yeah, coming to absolutely. Mohammad Siraj, I will say this, that before coming into this series, I had higher expectations from Mohammad Siraj than I had from Jasprit Bumrah. And looking at this first game, and whenever you guys said that Mohammad Siraj without Virat Kohli is let's just say is a cow, and then Mohammad Siraj with Kohli is a bull. तो भाई अभी तो बहुत ही गाय वाला परफॉर्मेंस हो रहा है कि बिल्कुल ही एग्रेशन नहीं है, बिल्कुल ही माइंडफुल bowling नहीं हो रही है, impactful bowling नहीं हो रही है. And that is disappointing to see because you are going to be the lead bowler when Jasprit Bumrah says he cannot play a certain test. तब क्या करेंगे? What will we do? You're right, man. That's a very good point, because when Jasprit Bumrah does not play, which he's already made very clear, he's only going to play 3 test matches. Would be interesting to know which are those, the other 2 now. But yeah, you're right. When Bumrah doesn't play, सिराज हमारे पेस अटैक के लीडर होने वाले हैं, और अगर हमारे लीडर इतनी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस देंगे तो वो टीम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. So I would like to say this one thing, that the captaincy, coming off the topic, okay, because this is kind of a very important thing to say when you lose a test match. The captaincy and Captain Shubman Gill, although it's his first test, he's very young, but I have not seen aggression in Shubman Gill, nor I have seen hunger as a captain. Okay, that's a good observation. I would also like to hear what Saharsh has to say about it, but I'll tell you what my opinion about that is. I think I don't want to be too harsh on Shubman Gill. The sample size is too small to decide Yeah. what this Gill era is going to show us.
I would like to talk about the positives. In the first innings, he went on to score 147 runs. It was his debut match as a captain. Don't forget that he was under pressure because people started talking about Gill's overseas record, his Sena country records, and he had a point to prove, which he did as a batsman. Gill the batsman did that. Gill the captain, we talked about a lot of catches being dropped. I never saw Gill the captain animated, getting upset at his fielders. So I think he maintained a very calm, a very poised, and a very positive attitude on the field. The other perspective, I totally get yours. Maybe lack of aggression. In other words, little defensive. Tarsh, what do you think? What are your thoughts about Gill, the captain, and Gill, the batsman? In field, I would say as captain, Gill was, I agree with Rajat, a little defensive because क्योंकि हमारे पास रन इतने बचे नहीं थे, तो डिफेंसिव वो स्टार्ट हुआ जब इंग्लैंड रीच लाइक 120 for 0 और समथिंग. देन ही हैड टू थिंक अबाउट सेविंग रन्स एज वेल, बिकॉज वो भी क्वेश्चन में आ जाता है कि हम ये मैच हार भी सकते हैं. तो थोड़ा वहां पे डिफेंसिव हो गया. बट फील्ड प्लेसिंग वाइज आई थॉट कि थोड़ा वहां पे कैप्टेंसी थोड़ी सी वीक थी, क्योंकि फील्ड प्लेसिंग में व्हाट ही लाइक कमेंटेटर्स ने एटलीस्ट 10 बार बोल दिया कि गिल इज जस्ट फॉलोइंग द बॉल. तो जो जहां भी लाइक बॉल जा रही है, अगले बॉल पे वहां पे फील्डर लगा देता है. आई मीन थोड़ा लाइक टेस्ट मैचेस में ऐसे नहीं होगा कि आईपीएल जैसा है कि यू बॉल द सेम वे, सेम प्लेस, सेम शॉट विल हैपन एंड सेम फील्ड पे आउट हो जाएगा. ऑल्सो आई वुड जस्ट वांट टू ऐड कि मैंने ऐसे क्यों कहा कि उसके अंदर एग्रेशन नहीं था या कुछ नहीं. अलेक्जेंडर द ग्रेट, आई थिंक सबको पता है, उनकी एक बहुत फेमस स्टेटमेंट थी कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ अ आर्मी ऑफ लायन हु इज लेड बाय अ शीप, बट आई एम afraid of an army of a sheep who is led by a lion, because they fight like a lion then. Virat Kohli, when he was not even a captain, he was a debutant. Although he is a GOAT, and I do not want to compare him to a youngster right now, but when he was a debutant, his aggression from day one was there. I mean, that's a different thrives style. on your aggression. Like, I mean, you don't have to be Virat Kohli, but your team is motivated by your aggression, by your hunger. I mean, Virat also lost his first match, so it's okay. I get your point. I get both of your points, and I do have to say I agree a little more with Saharsh, but I totally get your point with it. And it's not your fault. It's because Virat Kohli ने ऐसी legacy छोड़ी है कि आप चाहो या ना चाहो, आप एक comparison draw करोगे ही करोगे, right? And ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल ने कभी कैप्टेंसी नहीं करी है. शुभमन गिल एक आईपीएल फ्रेंचाइजी को ऑलमोस्ट 2 साल से शायद कैप्टन कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, जिसमें काफी बड़े बड़े दिग्गज उस टीम के लिए खेलते हैं. इस साल उन्होंने जॉस बटलर को भी कैप्टन करा है, तो कैप्टेंसी एक्सपीरियंस उनके पास रहा है. बट दिस शोज दैट आईपीएल में कैप्टेंसी करना और टेस्ट क्रिकेट में ओवरसीज कैप्टेंसी करना जमीन और आसमान का फर्क है. Meanwhile, ये एक लर्निंग कर्व है. गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था मैच के बाद, जब वो मीडिया को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने यही कहा था. बॉलर्स के इनएक्सपीरियंस और कैप्टेंसी इनएक्सपीरियंस दोनों को उन्होंने ऐसे एड्रेस कहा. उन्होंने कहा बहुत छोटा सैंपल साइज है, वी हैव टू गिव देम मोर मैचेस टू सी एंड डिसाइड व्हाट देयर वीकनेस इज एंड हाउ दे कैन इंप्रूव. वी हैव नॉट फुल्ली सीन व्हाट दीज गाइज आर केपेबल ऑफ, एंड आई डोंट अग्री विद गौतम गंभीर यूजुअली, बट आई डू अग्री विद हिम दिस वन टाइम. केएल राहुल पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा. केएल राहुल का ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी बहुत अच्छा शुरू हुआ था, and then his performance dip. I really hope that doesn't really happen. Yes, Rajat. उसका लास्ट इंग्लैंड टूर भी ऐसे ही चालू हुआ था. Exactly, and I really hope that doesn't happen. See now, Gill, Rohit and Kohli are not here. This can be Rahul's team. Rahul can be the star here, of course, other than Bumrah. So for him to be the star, he also has to give performances like Rohit and Kohli. Consistency दिखानी पड़ेगी. He is a senior member. Hopefully वो कर पाएंगे ये. And that brings us to the next point here is this game is done and dusted. Jasprit Bumrah before the series said he will play only 3 test matches. He's played 1. Saharsh, what do you think would be the next 2 games that Jasprit Bumrah plays now that you know the result of the first test match already? Yeah, I mean, Shubman Gill ने बोला कि we'll have to see the pitch in Birmingham and then decide if Jasprit Bumrah plays or not. I think prediction-wise, I'm still sticking with my previous prediction in the Bumrah video कि he should miss the Lord's Test, play the second one or play the third one if you can, play the Lord's Test if you can.
But definitely play the next one. We need a win. We need to level the series, and Bumrah will play a big part. मेरे हिसाब से second test match खेलना ही होगा बुमराह को. For me, it's non-negotiable. You have to play him. And Rajat, what are your thoughts? Do you think that Bumrah is playing the next test match in Edgbaston? Oh, Jasprit Bumrah, as I predicted in my Jasprit Bumrah video, he would play the first three tests, win them, and don't play the fourth and fifth. But we lost the first one, and not even just Harsh. Gautam Gambhir agrees with Gautam Gambhir also thinks the same way. Without Bumrah, this bowling lineup is too inexperienced. Bumrah को तो खेलना जरूरी है भाई, वरना ये वाला गेम भी फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा with the inexperienced bowling lineup we have. I see. So Yeah. both my fellow slips, Harsh and Rajat, think that Bumrah is definitely going to play, or he must play the second test match at Edgbaston, Birmingham. Guys, I have a different opinion from you both. I think Jasprit Bumrah should not be playing that test match. Because Palash सबसे question करता रहता है. It's time to ask Palash a question. So Palash, scenario is we have lost the first test and our bowling is inexperienced. तो तू चाहता है कि हम second test match में जाए without the most experienced bowler. And if we lose this game, then we have a built on extra pressure for the third test. I totally get your point, and thank you for throwing that question at me. I'll try to explain you my perspective again. Bumrah will only play 3 test matches. आप उनको ये मैच खिला लो, वो अगला डेफिनेटली नहीं खेलेंगे क्योंकि वो 3 मैच लगातार नहीं खेलने वाले. ये तो आपको कोई भी बता देगा वो 3 मैच लगातार नहीं खेलने वाले. So yes, okay, you play him at Birmingham. You lost with Bumrah once already. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बुमराह खेलेंगे तो वो जिताएंगे ही टीम को. Right? We already saw that. ये मैं haters can come at me, but we already saw Bumrah was in the playing 11 and we lost the game. If Bumrah plays the next game and God forbid he is overburdened and gets an injury, you lose him for that potential one game that he could have played for you in this series. And also, you may call me over optimistic. I still believe not in Jassi Bhai, of course, but I also believe in this bowling lineup. I believe in Jassi Bhai. I believe in this bowling lineup also. मुझे लगता है आकाशदीप इंग्लैंड में एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं अगर हम उन्हें खिलाते हैं जसप्रीत बुमराह की जगह. It's like आप एक नया जान फूंक दो टीम में. अब बुमराह deserves some rest. He's been bowling for too long, even before this test series. IPL में वो खेले, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हमने देखा वो एकदम थक चुके थे. He deserves the rest, but if India chooses to go with Bumrah, because अभी हमें 7 दिन का एक ब्रेक मिलेगा, उसके बाद अगर और इंग्लैंड में ट्रैवल, it's like Birmingham from Leeds is probably like a 3-hour bus ride away, so it's not a very big deal, right? There's not a lot of travel involved. तो मैं नहीं देखता उनको बर्मिंघम का टेस्ट मैच खेलते हुए, but if he plays, I really hope that he can be that impactful player and win the game for us, so that when we go to Lords, we are at 1-1. That brings us to pretty much the end of the review for this test match, day 5 of the first test match at Leeds. Unfortunately, the result not going us in our favor. We will be back for the playing 11, the potential playing 11 for the next test at Birmingham Edgbaston, which I believe starts from the 2nd of July. Stay tuned and watch this space for more. Follow us for more.